देश के केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट के माध्यम से देश के अंदर विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाया है, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को साहेबगंज जिला वासियों की ओर से, झारखंड वासियों की ओर से उनका हम अभिवादन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और जिस प्रकार से यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार को समर्पित रहा, कृषि कल्याण को बजट ये समर्पित रहा, जिस प्रकार से किसानों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों का भारत, जो विकसित भारत बनाने की संकल्पना उन्होंने दी है, उसके लिए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड की राशि को बढ़ाने का काम हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी ने किसानों को प्राथमिकता देते हुए कृषि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 100 जिलों तक बढ़ाने का जो काम किया है, उसी प्रकार से एमएसएमई के माध्यम से इस देश के अंदर उच्चतर कुशलता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी का बेहतर पहुंच सहायता देने के लिए एमएसएमई की राशि को 2.5 गुना और दुगुना बढ़ाया गया है। यह निश्चित रूप से विशेष करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, ऐसे जो युवा है उनके लिए यह बजट एक क्रांतिकारी कदम है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर शिक्षा क्षेत्र में अन्वेषण के लिए देश के 50,000 प्रयोगशालाओं को विकसित बनाने की दिशा में निर्णय दिया गया है। तो निश्चित रूप से यह बजट आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह बजट देश के मध्यम वर्गीय परिवार को समर्पित है, युवाओं को समर्पित, के रोजगार सृजन के लिए समर्पित है, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं उनके लिए समर्पित है। और उससे भी आगे चल करके जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2047 में जो विकसित भारत की संकल्पना दी है, वो विकसित भारत की संकल्पना की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित करने वाला, आधारभूत संरचनाओं का विकास करके मील का पत्थर साबित करने वाला यह बजट है। यह अंत्योदय का बजट है। जो गीगा वर्कर, ये छोटे छोटे युवा हमारे हाथ में रोजगार लेकर के और गीगा वर्कर के रूप में काम करते थे, उन गीगा वर्करों के बारे में भी इस बजट में, उनके कल्याण के बारे में भी समाहित किया गया है। तो यह बजट ये उनके लिए भी समर्पित है। उसी प्रकार से नई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से जो फुटकर हमारे दुकानदार हैं उनको लिए, समाज के हर वर्ग के लिए यह बजट निश्चित रूप से यह उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और देश को पुनः विकसित भारत बनाने की संकल्पना की दिशा में एक नया पहल, नया मील का पत्थर साबित होगा। बिहार की झोली में सारा बजट गया, लेकिन झारखंड की झोली में कुछ नहीं गया। नहीं, देखिए, यह आप इस बजट का अगर आकलन करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जो मध्यम वर्गीय परिवार, उनके जीवन में कितना बदलाव आया था। मैं तो प्रतिक्रियाएं देख रहा था कि महिलाएं, जो नौकरी पेशा वाले हमारे जो लोग थे, जो मध्यम वर्गीय परिवार में आते थे, साधारण हमारे पुलिसकर्मी हैं, साधारण हमारे शिक्षक हैं, ऐसे जो सेवाकर्मी है, उनको लगता है कि उनके घर में लगता है कि उनके जीवन में तो ज़बरदस्त खुशियाँ आई है। क्या झारखंड के मध्यम परिवार झारखंड में नहीं रहते हैं? क्या किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित हमारे झारखंड के अंदर किसान नहीं रहते हैं? या झारखंड के अंदर अति आकांक्षी जिला बना करके प्रधानमंत्री जी ने इसको विकसित जिला बनाने की जो संकल्पना दी है, वो झारखंड के जिले नहीं आते हैं। इसी प्रकार से युवाओं के रोजगार सृजन के लिए उन्होंने जो प्रकल्प दिया है, तो ये सारे झारखंड के हिस्से में है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो ये क्रांतिकारी कदम केंद्र सरकार ने उठाया है, मोदी जी की सरकार ने उठाया है, उसका भी प्रत्यक्ष लाभ झारखंड को मिलने वाला है। इसलिए यह झारखंड की प्रगति के लिए भी बजट है और देश को विकसित भारत बनाने की संकल्पना में एक बड़ा कदम इस बजट के माध्यम से देश की जनता को मिला है। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।